तो जब जब भारत के सीने पर आतंकियों ने गोली चलाई है, तब तब सबके जहन में एक सवाल आता है कि आखिर हम कितने महफूज हैं? क्या हमारी सीमाएं महफूज हैं? और अगर पाकिस्तान में आतंकवाद की फैक्ट्री है तो आखिर उसको मुंहतोड़ जवाब क्यों नहीं देते? क्यों आखिर मुंबई हमले के दोषी अभी भी बरी हैं और अभी भी खुलेआम पाकिस्तान में उनकी रहगुजर हो रही है, वो अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं? क्यों हाफिज मोहम्मद सईद आज भी खुलेआम घूम रहा है? क्यों भारत सरकार इस पर कोई फैसला नहीं ले पाती? क्यों आखिर अपना कड़ा रुख नहीं अख्तियार कर पाती पाकिस्तान को लेकर? तमाम ऐसे सवाल हैं, लेकिन आखिर ये चोट हर भारतवासी के दिल पर कब तक लगती रहेगी? बहुत वक्त बीत चुका है। शायद अब 26/11 के उस मास्टरमाइंड का कोई ना कोई निपटारा होना चाहिए। पाकिस्तान को भी एक स्टैंड लेना चाहिए। भारत सरकार लगातार कोशिश भले कर रही हो, लेकिन आज तक हाफिज मोहम्मद सईद को किसी भी तरह से गुनहगार साबित कर पाने में नाकाम रही है, चाहे कितनी भी बड़ी कमियां रही हो। लेकिन आखिरकार हर कोई जानता है हाफिज मोहम्मद सईद कौन है और उसने किस तरीके से भारत के सीने पर वो जख्म दिए, वो दाग दिए। मुंबई पर आतंकी हमला, मारे गए बेकसूर लोग, कई जाबाज अफसर हुए शहीद। लेकिन बहुत जल्द इस हमले की साजिश भी बेनकाब हो गई। इस साजिश के पीछे कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान ही था। पाकिस्तान में बैठे लश्कर तैयबा के नेता हाफिज मोहम्मद सईद और जकीउर रहमान लखवी थे, जो अभी भी खुले घूम रहे हैं। भारत ने पाकिस्तान को कई बार मुंबई हमले से संबंधित डोजियर भेजे, लेकिन उसने उन पर अमल नहीं किया। पाकिस्तान तो शुरू में इकलौते पकड़े गए आतंकवादी अजमल आमिर कसाब को भी पाकिस्तानी मानने से इनकार करता रहा। खुद पाकिस्तानी मूल का अमेरिकी आतंकी डेविड कोलमन हेडली इस बात का खुलासा कर चुका है कि मुंबई अटैक में पाकिस्तानी मशीनरी शामिल थी। हेडली ने पूछताछ में बात कबूली है कि आतंकवादियों को पाकिस्तानी नेवी ने ट्रेनिंग दी थी। इस पूरी साजिश में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का भी पूरा हाथ रहा। हेडली ने NIA की टीम से पूछताछ में खुलासा किया था कि ISI ने ही लश्कर तैयबा को नौका खरीदने के लिए 25 लाख रुपए दिए थे। आतंकवादियों ने कराची से भारतीय सीमा के करीब पहुंचने के लिए इसी नौका का इस्तेमाल किया था। इसके बाद आतंकवादियों ने भारतीय मछुआरों की नौका कुबैर को हाईजैक कर मुंबई का सफर तय किया था। हेडली ने तो ISI के उन 2 अधिकारियों के आवाज के नमूने भी पहचाने हैं जो 10 आतंकवादियों को निर्देश दे रहे थे। ISI के चीफ अहमद शुजा पासा लश्कर तैयबा के हाफिज सईद और जकीउर रहमान का मुंबई हमले में हाथ था। इसका खुलासा इस बात से भी हो गया है कि अमेरिका की एक अदालत ने इन तीनों को मुंबई हमले के सूत्रधार के रूप में तलब किया है। मुंबई हमले में मारे गए 2 अमेरिकी नागरिकों के रिश्तेदार की याचिका पर न्यूयॉर्क की एक अदालत ने इनके खिलाफ समन जारी किया है। यानी इस बात के ढेरों प्रमाण हैं कि पाकिस्तान में भी मुंबई हमले की साजिश रची गई और पाकिस्तानी मशीनरी ने आतंकवादियों की भरपूर मदद की। भारत कई बार पाकिस्तान से हाफिज सईद और जकीउर रहमान के खिलाफ कार्रवाई करने को कह चुका है, लेकिन पाकिस्तान टाल मटोल ही कर रहा है। इस मसले पर पाकिस्तान को ऑक्सीजन देने वाला अमेरिका का रवैया भी दोगला है। अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ भारत का साथ देने का दावा तो करता है। उसके राष्ट्रपति बराक ओबामा मुंबई जाकर हमले के शिकार लोगों के साथ हमदर्दी भी दिखाते हैं, लेकिन मुंबई हमले के दोषी पाकिस्तान पर शिकंजा नहीं कसते। आतंकवादी हेडली को लेकर भी अमेरिका ने भारत का सहयोग नहीं किया। उसका प्रत्यर्पण तो दूर की बात, उससे मिली जानकारियों को भी समय पर साझा नहीं किया गया। अगर अमेरिका हेडली से मिली सूचनाओं को समय पर मुहैया करा देता तो शायद मुंबई हमले को रोका जा सकता था। भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि उसे आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के साथ साथ पाकिस्तान और अमेरिका जैसे देशों से भी सतर्क रहना है, जिनकी आतंकवाद पर दोहरी नीति है। ब्यूरो रिपोर्ट, AZ न्यूज़।